श्री विष्णु गीता अध्याय 4 कर्म योग वर्णनम। देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हे जगतगुरु, हे करुणा वरुणालय, हे विभो, आपके उपदेश द्वारा हम निर्भय हुए हैं। संसार की सृष्टि का रहस्य, त्रिगुण जनित सृष्टि का विभाग और उसके यथावत ज्ञान के प्राप्त करने के लिए भाव का रहस्य समझकर हम कृतकृत्य हुए। अतः आपकी कृपा से हम किसी भी भय में पतित नहीं होंगे। हे देव, हे प्रभो, अब अपनी असीम कृपा द्वारा हमको उपदेश दीजिए कि सृष्टि का मूल कारण क्या है, क्यों सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सृष्टि का प्रवर्तक कौन है और इसके मूल को निर्मूल करने का स्पष्ट उपाय क्या है। भवरोग की निवृत्ति के लिए ये सब कहिए। श्री महाविष्णु बोले, हे देवगण, अनादि अनंत और जिसके विस्तार की अवधि नहीं है, ऐसा सृष्टि प्रवाह मेरी इच्छा से प्रवाहित रहता है। मैं अपने आनंद को प्रकाशित करने के लिए अपने सत और चिद भाव की सहायता से अपने में से अपनी शक्ति महामाया को प्रकट करता हूँ। और हे देवगण, वही मेरी शक्ति जगत को प्रसव करती है। परंतु संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लयों में भी एकमात्र कारण कर्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। जड़ और चेतन भेद से मेरी प्रकृति दो प्रकार की है। चेतनमयी विद्या कहलाती है और जड़ और जड़ा अविद्या कहलाती है। वह त्रिगुणमयी है और त्रिगुणमयी होने से कर्म की उत्पत्ति का कारण बन जाती है, सो जानो। हे देवगण, त्रिगुण परिणाम से ही कर्मों की उत्पत्ति मानी गई है। कर्म के तीन भेद है, उनको जैव, सहज और ऐश कहते हैं। हे विपुल बलशाली देवगण, सहज कर्म द्वारा ब्रह्मांडों को उत्पत्ति, स्थिति और लय क्रम से हुआ करते हैं। जैव कर्म के साथ विशिष्ट चेतन जीवों का संबंध है और मेरे सब अवतारों के साथ तथा पितृ, ऋषि और आप लोगों के साथ ऐश कर्म का संबंध है। ऐश कर्म और सहज कर्म सदा शुद्ध ही होते हैं। जैव कर्म के दो भेद है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। ये दोनों कर्म पुण्य और पाप के कारण होते हैं। ये दोनों भेद कामना जनित कहे गए हैं। हे देवगण, अनादि अनंत वासना प्रवाह ही अनादि अनंत सृष्टि प्रवाह का कारण है। वासना के नाश होते ही जैव कर्म भी सहज कर्म और ऐश कर्मों में परिणत हो जाता है। इस दशा को कर्म योग कहते हैं। इस निष्काम कर्म योग में प्रारंभ की विफलता नहीं है, प्रत्यवाय अर्थात विघ्न भी नहीं है। इस धर्म का अल्प आचरण भी महाभय से रक्षा करता है। हे यज्ञ भाग भोग करने वालों में श्रेष्ठ देवगण, इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, किंतु अव्यवसायी अर्थात सकाम कर्म करने वालों की बुद्धियां बहुशाखाओं से युक्त और अनंत होती है। हे देवतागण, वेद के अर्थवाद में तत्पर जगत के अतिरिक्त ईश्वर तत्व और कोई नहीं है, इस प्रकार कहने वाले कामात्मा और स्वर्ग सुख की इच्छा करने वाले जो अज्ञानी जीव है, वे जन्म कर्म फलप्रद भोगैश्वर्य प्राप्ति के साधन भूत और यज्ञ आदि क्रिया विशेष प्राय पुष्पित वाक्य कहते रहते हैं। उन पुष्पित वाक्यों से विचलित चित्त और भोगैश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों की व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधि के योग्य नहीं है। हे देवतागण, जिस काल में अर्थात काल रूप मार्ग में मरण के पश्चात जाकर योगीगण अनावृत्ति यानी मोक्ष और आवृत्ति यानी संसार में पुनः आगमन प्राप्त होते हैं, उस काल रूप मार्ग का वर्णन करता हूँ। अग्निर्ज्योति अर्थात अर्ची यानी तेज की सकल अधिष्ठातृ देवताएं अह अर्थात दिवसाधिष्ठातृ देवता, शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्षाधिष्ठातृ देवता, उत्तरायण रूप 6 मास अर्थात उत्तरायणाधिष्ठातृ देवता। इन देवतागण का जो मार्ग है, उसमें मृत्यु के बाद जाने वाले ब्रह्मवेत्तागण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कर्म भोगी यानी मरण के पश्चात धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन 6 मास, इन सबके अधिष्ठातृ देवतागणों
देवताओं के पास उत्तरोत्तर जाकर क्रम से चंद्रलोक को प्राप्त करके भोगवसान में पुनः वहां से संसार में आता है। प्रकाशमय अर्चिरादि शुक्लागति एवं तमोमय धूमादि कृष्णागति जगत के ये दो मार्ग अनादि रूप से प्रसिद्ध है। इन दोनों में से एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। इन दोनों में से एक के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा पुनः संसार में प्रत्यावृत्ति होती है। कर्म ही शुक्ल और कृष्ण दोनों गति का निस्संदेह कारण है। हे देवगण, जीवों को स्वर्गलोक प्राप्ति, नरकलोक प्राप्ति, पितृलोक प्राप्ति व प्रेतलोक प्राप्ति करा के बारंबार मृत्युलोक में जन्म प्राप्ति कराना कृष्ण गति का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। शुक्ल गति के द्वारा समुन्नत सत्यलोक में पहुंचकर कर्म के बल से ही वहां निश्चय मुक्ति प्राप्त की जाती है। हे देवगण, कृष्ण गति में प्रवृत्ति प्रधान है और शुक्ल गति में निवृत्ति प्रधान कही गई है। इन दोनों गतियों के अतिरिक्त एक तीसरी गति और कही गई है, जिसको सहज गति कहते हैं। जो सहज गति है देवतागण आप लोगों के अधिकार से बाहर है। जो धर्म तत्व के जानने वाले आत्मज्ञान में तत्पर मेरे भक्त महापुरुष गण हैं, वे ही इस तीसरी गति को प्राप्त होते हैं। जो वासना का नाश, तत्व ज्ञान लाभ और कर्म योग में रत है, वे जीवन मुक्त गण इस गति को प्राप्त करते हैं। हे देवतागण, कर्म की गति अत्यंत ही दुर्ज्ञेय है। हे देवगण, इसमें एक स्पष्ट उदाहरण सुनो। गाठ का बांधना भी कर्म है और गाठ का खोलना भी कर्म है। हे देवगण, दोनों कर्म तुल्य है, किंतु अंतिम परिणाम में बड़ा भेद है। गाठ के बांधने रूपी कर्म द्वारा जैसे पदार्थ बांधा जाता है, वैसे गाठ के खोलने रूपी कर्म द्वारा पदार्थ खुल जाता है। इसी उदाहरण के अनुसार हे देवगण, सकाम और निष्काम कर्म को जानो। लोह निर्मित अथवा स्वर्ण निर्मित किसी प्रकार की भी श्रृंखला हो, वह जीवों को बांधती ही है, इसमें संदेह नहीं। उसी प्रकार सकाम कर्म चाहे शुभ या अशुभ हो, वह जीवों को अच्छी तरह बांधता ही है। हे देवगण, सो जानो, तत्व ज्ञान के द्वारा वासना के सर्वथा नाश होने पर कर्तव्य बुद्धि के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से किया जाता है, हे देवगण, वही निश्चय मुक्ति का कारण होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती, उस सहज गति को जीवों को देता है। हे देवगण, उत्तम सहज गति को प्राप्त जीवन मुक्त चाहे मरुस्थल में शरीर त्याग करे, चाहे गंगा तीर में शरीर त्याग करे, चाहे वह कृतकृत्य आत्मज्ञानी मुक्तात्मा चांडाल के गृह में अपने अंतिम श्वास तक वास करे, चाहे देव मंदिर में प्राणायाम करता हुआ देह त्याग करे, उसकी मूक दशा सब स्थानों में हर समय बनी रहती है। उसकी मुक्त दशा सब स्थानों में हर समय बनी रहती है। वह मुक्तात्मा आकाश पतित वारी बिंदु के समुद्र में पतित होने के समान मुझको निस्संदेह प्राप्त होता है। हे देवतागण, आप कर्म योग में रत होकर कर्तव्य बुद्धि से सर्वदा कर्तव्य कर्म को करे। हे देवतागण, इंद्रिय संगों का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में भावापन्न होकर और योग में अवस्थित होकर कर्म करो। समत्व ही योग कहा जाता है। बुद्धि द्वारा ब्रह्म में युक्त व्यक्ति इस लोक में सुकृत दुष्कृत यानी पुण्य पाप दोनों ही को त्याग करता है। इस कारण आप लोग कर्म योग में नियुक्त हो। वो सुकौशल पूर्ण कर्म ही योग पद वाच्य है। बुद्धि युक्त पंडित गण निश्चय ही कर्म जनित फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर सर्वोपद्रव शून्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकारे नाना नदियों के द्वारा आपूर्यमान और अचंचल समुद्र में जल प्रवेश करते हैं अर्थात उसमें मिल जाते हैं, उसी प्रकार जिसमें सकल कामनाएं प्रवेश करती है अर्थात लीन होती है, वह शांति को प्राप्त होता है। किंतु भोग कामनाशील व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त होता। जो प्राणी सकल काम्य वस्तुओं की अपेक्षा करके निस्पृह निरहंकार और विषयों में ममता शून्य होकर यत्र तत्र भ्रमण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे निष्पापो, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले कही है। यथा ज्ञान योग द्वारा सांख्यों की
और कर्म योग द्वारा योगियों की। कोई साधक कर्म का अनुष्ठान न करके नैष्कर्म्य अवस्था को नहीं पा सकता है एवं आसक्ति त्याग के बिना केवल संन्यास यानी कर्म त्याग से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कोई कर्म न करके नहीं रह सकता है। प्रकृति जनित यानी सत्वादी सब गुण ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयत करके मन में इंद्रियों के सकल विषयों को स्मरण करता रहता है, उस विमूढ़ आत्मा को कपटाचारी कहते हैं। किंतु हे देवतागण, जो मन द्वारा इंद्रियों को संयत करके कर्मेंद्रियों से कर्म योग का अनुष्ठान करता है, फल कामनाहीन वह व्यक्ति विशिष्ट है, अर्थात प्रशंसा योग्य है। आप लोग अवश्य कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग करने से आप लोगों का शरीर यात्रा निर्वाह भी नहीं होगा। हे देवतागण, यज्ञार्थ कर्मों के अतिरिक्त कर्म करने पर इस लोक में कर्म बंधन होता है। अतएव यज्ञ के लक्ष्य से निष्काम होकर कर्मों को करो। किंतु जो साधक आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इस लोक में किए हुए कर्म द्वारा उसको पुण्य भी नहीं होता है और न करने से कोई पाप भी नहीं होता है। एवं सकल भूतों में स्थित ऐहिक या पारत्रिक कोई भी विषय उसके लिए आश्रयनीय नहीं है। अतः आप लोग फलासक्ति शून्य होकर सर्वदा अवश्य कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। हे देवतागण, साधक गण कर्म के द्वारा ही संसिद्धि अर्थात ज्ञान प्राप्त हुए हैं। सब लोगों को अपने अपने धर्म में प्रवर्तित करने के विषय का लक्ष्य रखकर भी कर्म करना उचित है, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, अनान्य लोग भी वही करते हैं। वे जिसको कर्तव्य समझते हैं उसी का अनुवर्तन लोग करते हैं। हे देवतागण, मेरा कर्तव्य कुछ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में मेरे लिए अप्राप्त व प्राप्तव्य कुछ नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्ति ही रखता हूँ। हे देवतागण, कभी यदि मैं आलस्य रहित होकर कर्मानुष्ठान न करूँ तो निश्चय ही जीवधारी मेरे मार्ग को सर्वतो भाव से अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब लोग धर्म लोप होने से विनष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का कर्ता हो जाऊंगा। इस प्रकार से मैं ही इन प्रजाओं के नाश का कारण बनूंगा। हे देवतागण, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार कर्म में अनासक्त ज्ञानी लोग भी लोगों को स्वधर्म में प्रवर्तित करने के लिए इच्छुक होकर कर्म करते हैं। कर्मासक्त अज्ञ लोगों का बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। प्रत्युतंतु ब्रह्मज्ञ पंडित व्यक्ति को स्वयं सब कर्मों का अनुष्ठान करके अज्ञ लोगों को कर्म में नियुक्त करना चाहिए। सब कर्म प्रवृत्ति के गुणों द्वारा सर्वतोभावेन निष्पादित होते हैं, किंतु अहंकार से विमूढ़ चित्त व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा समझता है। परंतु हे देवतागण, गुण और कर्मों के विभाग के तत्व को जानने वाला व्यक्ति इंद्रिया विषयों में प्रवृत्त होती है ऐसा समझकर कर्तृत्वाभिमान नहीं करता है। प्रकृति के सत्वादी त्रिगुणों से मोहित होकर जो इंद्रियों में और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं, सर्वज्ञ व्यक्ति उन मंदमती अज्ञ लोगों को विचलित न करे। मुझ में सब कर्म अर्पण करके आत्मा में चित्त को रखते हुए निष्काम और ममता शून्य होकर शोक त्याग पूर्वक कर्म करो। जो साधक मेरे इस सिद्धांत के अनुसार श्रद्धावान और दोष दृष्टि विहीन होते हुए कर्म को नित्य करते रहते हैं, वे कर्म करने वाले होने पर भी कर्मों से मुक्त रहते हैं। किंतु जो केवल दोष दर्शन करते हुए मेरे इस सिद्धांत के अनुसार कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं, उन विवेकहीनों को सर्व ज्ञान विमूढ़ और नष्ट जानो। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है और प्राणी मात्र ही अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। अतः इंद्रियों का निग्रह क्या करेगा? प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने अनुकूल विषय में अनुराग और प्रतिकूल विषय में द्वेष अवश्य होता है। अतएव इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुमुक्षु के प्रतिपक्षी है। सुचारु रूप से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा दोष सहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में स्थित रहते हुए मरना भी अच्छा है, किंतु परधर्म
भयोत्पादक है। मुझको सकल कर्म आसक्त नहीं कर सकते एवं कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझको जानता है वह कर्म में बद्ध नहीं होता है। इस प्रकार जानकर पूर्वकालीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। अतः आप लोग भी पुरा काल के मुमुक्षुओं द्वारा पूर्व काल में कृत कर्म को ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विवेकी लोग भी मोहित होते हैं। अतएव जिससे जानने से आप लोग अशुभ अर्थात कर्मासक्ति से मुक्त होंगे, उस कर्म को मैं कहता हूँ। कर्म अर्थात निष्काम कर्म का रहस्य भी जानने योग्य है। विकर्म अर्थात सकाम कर्म का रहस्य भी जानने योग्य है। और अकर्म अर्थात कर्माभाव का भी रहस्य जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। जो निष्काम कर्म में कर्माभाव देखता है और कर्म रहित अवस्था में जो कर्म का होना देखता है, वह साधकों में बुद्धिमान है और वह सब कर्म करते रहने पर भी मुझ में युक्त है, जिसके सब कर्म कामना और संकल्प से रहित है। ज्ञानी लोग उस ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध कर्मा व्यक्ति को पंडित कहते हैं। वह कर्म और कर्म फल पर आसक्ति रहित होकर नित्यानंद में तृप्त और निरवलंबन होकर कर्म में प्रवृत्त रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। जो शरीर के द्वारा केवल नाम मात्र के लिए कर्म करता है, वह निष्काम यतचित्तात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह होने के कारण पाप को प्राप्त नहीं होता एवं वह यदृच्छालाभ में संतुष्ट, द्वंद्वातीत, शत्रुता शून्य और सिद्धि और असिद्धि में हर्ष विषाद शून्य होने के कारण कर्म करने पर भी बद्ध नहीं होता है। निष्काम सर्वबंधन मुक्त ज्ञान में अवस्थित चित्त और यज्ञ के लक्ष्य से कर्म करने वाले व्यक्ति के सब कर्म विलय को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा और कर्माभिनिवेश शून्य इंद्रिय गण द्वारा योगी गण कर्म फलासक्ति को परित्याग करके आत्म शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। ब्रह्म में युक्त व्यक्ति कर्म फल का त्याग करके कर्म करने पर भी ब्रह्मनिष्ठा से उत्पन्न शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त व्यक्ति कामना में प्रवृत्त होने के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बद्ध होता है। हे देवगण, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग जानो, क्योंकि फल कामना का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। कर्म योग मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले योगी के लिए कर्म ही कारण रूप यानी साधन रूप कहा जाता है, परंतु कर्म योग पद पर आरूढ़ व्यक्ति के लिए समाधि ही कारण रूप यानी साधन रूप कही गई है। साधक जब इंद्रियों के भोग्य विषयों पर और उनके साधनभूत कर्मों पर आसक्ति नहीं रखता है, तब वह सर्व संकल्प त्यागी व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। हे देवगण, इस लोक में व परलोक में उसका विनाश नहीं है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्मकारी कहीं भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक सुख भोग करके पवित्र आत्मा श्रीमानों के घर में जन्म ग्रहण करता है, अथवा ज्ञानी योगियों के वंश में वह जन्म ग्रहण करता है। ऐसा जन्म होना जगत में निश्चय ही दुर्लभतर है। हे देवगण, वह उक्त दोनों प्रकार के जन्मों में ही पूर्व जन्म में उत्पन्न ब्रह्म विषयक बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है और मोक्ष के विषय में अधिक प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म का अभ्यास ही उसको अवश्य करके ब्रह्मनिष्ठ बना देता है, क्योंकि योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी वेद के शब्द संबंधी स्वरूप को अतिक्रमण कर जाता है और प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाला योगी पाप रहित होकर अनेक जन्मों में योग सिद्ध होकर तत्पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। शरीरांत के समय मुझको स्मरण करते करते जो देह त्याग करता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देहांत के समय जिस भाव का स्मरण करते करते वह योगी देह त्याग करता है। हे देवतागण, सर्वदा उसी भावना में चित्त के स्थित रहने के कारण उसी भाव को ही प्राप्त होता है। मेरी सम्मति में योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मनिष्ठ व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ है। अतएव आप लोग योगी होवे, कर्म करने में ही आप लोगों का अधिकार है। फलेच्छा आप लोगों को कभी न हो, न आप लोग
लोग कर्म फल की प्राप्ति के कारण बनना, न आप लोग कर्म फल की प्राप्ति के कारण बनना, और न सकाम कर्मों में आप लोगों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वेद पाठ करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और दान करने से जो पुण्य कहा गया है, इस कर्मयोग के रहस्य को जान लेने से योगी उन सब पुण्य फलों को अतिक्रमण करता है और जगत के मूलभूत परम पद को प्राप्त करता है। इति श्री विष्णु गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे कर्मयोग वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः।